हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर डीसी मशीन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ भाई। ठीक है, आ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर सप्लाईज 150 एम्पियर टू आ 145 वोल्ट डीसी ग्रिड। द जनरेटर is running at 800 rpm. The armature resistance of the generator is 0.5 ohm. If the speed of the generator is increased to 1000 rpm, the current in ampere supplied by the generator to DC grid is। ठीक है, तो करंट की वैल्यू भाई आपको बतानी है जब मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज टू, बोलो जी, 1000। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो डाटा आपके पास गिवन है वो हम देख लेते हैं भाई। तो एक सेपरेटली एक्साइटेड मेरे पास डीसी जनरेटर है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो फील्ड मेरा अलग से चार्ज होगा राजी। ठीक है, और जो मेरे पास जनरेटर होगा राजी वो चीज़ मेरे पास ऐसी होगी। ठीक है, दैट इज नथिंग बट सेपरेटली एक्साइटेड। बोलो जी, सेपरेटली एक्साइटेड क्या होगा आपका, बोलो जनरेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जनरेटर होगा। ओके हुआ यहाँ तक। और ये जो मेरे पास वोल्टेज होती है राजेश, ये ऑलवेज टर्मिनल वोल्टेज होती है, और जो वोल्टेज वहाँ पे होती है सेम वोल्टेज हम यहाँ पे फील्ड को एक्साइट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरी बनेगी राजेश वो फ्लक्स एफ, फील्ड फ्लक्स बन जाएगी। ठीक है, और ये मेरे पास ये जो आपके पास पार्ट है इसको हम बोलते हैं आर्मेचर, राइट। तो जब भी डीसी मशीन का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो डीसी मशीन के क्वेश्चन के लिए नोट करके पॉइंट लिख लीजिए भाई, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चन जो आपके पास वोल्टेज गिवन होगी राजेश, चाहे वो जनरेटर का केस हो चाहे मोटर का केस हो, जो भी वोल्टेज गिवन होगी जहाँ पे बोला जाएगा 250 वोल्ट का जनरेटर है या मोटर है, ये ऑलवेज आपकी टर्मिनल वोल्टेज है। कौन सी है राजेश, टर्मिनल वोल्टेज है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, और इन केस ऑफ मोटर, इन केस ऑफ मोटर तो जो मेरे पास ई होगी राजे, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, उसकी वैल्यू क्या होगी मोटर के केस में, मोटर के केस में हम बीटी अप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे राजे आपके लॉसेस, आई ए आर ए। ठीक है, अगर शंट बाइंडिंग है तो उसमें लिख देंगे आई ए इंटू आई एस एच, सॉरी यहाँ पे करंट भी शंट में आई एस एच इंटू आर एस एच। ठीक है, ये वाले ड्रॉप माइनस कर देंगे, माइनस अगर ब्रशेस लॉसेस गिवन है वो चीज़ हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ऐसे ही अगर इन जनरेटर की बात करूं तो जनरेटर के केस में जो ई की वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है राजी, बी ऑफ टी। इसमें सभी ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ब्रश वोल्टेज। ओके हुआ जहां तक। ठीक है, तो एक तो आपके पास जे पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट जे हो गया, तीसरा पॉइंट जे हो गया, चौथा पॉइंट जो आपकी ईएमएफ की इक्वेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको हम लिखते हैं के एन फाई इंटू, सॉरी, एन। ठीक है, एक इक्वेशन जे है, एक ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं के ए फाई इंटू ओमेगा। ठीक है, इस ओमेगा की जो वैल्यू होती है राजी आपको पता है 2 पाई डिवाइड बाई एन अपॉन 60। ठीक है, तो ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये रेडियन पर सेकंड में होता है, ये ओमेगा जो रेडियन पर सेकंड में होता है राजे, और ये जो स्पीड है राजे ये आरपीएम होंगी, आरपीएम की फॉर्म में होती है, रोटेशन पर मिनट। ओके, यहाँ तक ओके हो गया भाई, बोलो ठीक है। और जो के ऑफ एन की वैल्यू होती है राजे, के ऑफ एन की वैल्यू किसके इक्वल बताई थी आपको भाई, फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ जी, के ऑफ एन की वैल्यू कितनी, किसके इक्वल बताई थी भाई, हाँ जी, बोलो यार, के ऑफ एन की वैल्यू क्या बताई थी आपको। अभी इतना ऐसे बोलना नहीं है यार, पी जेड डिवाइड बाई कितना बताया था, 60 ये बताया था। और जो के ऑफ ए की वैल्यू बताई थी वो कितनी बताई थी, जल्दी से बताओ, पी जेड डिवाइड बाई 2 पाई ए। ठीक है, यही बताया था भाई। ठीक है, अगर दोनों का रिलेशन निकालें, दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, के ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई, अरे यार बोलो यार, क्या करें यार। ठीक है, आपका क्या करें, मुझे तो यही चिंता रहती है कि आपका क्या बनेगा। ठीक है, जो चीज़ पढ़ाते हैं वो आप नहीं सीखते। ठीक है, कोई चीज़ आपको पूछते हैं अभी इसका जवाब दे दो भाई, वो चीज़ आप नहीं बताते भाई, तो क्या होगा आपका। ठीक है, तो भगवान ही जाने। ठीक है, तो अगर कुछ करना है ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है, तो हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, इतने बढ़िया वे में आपको पढ़ा रहे हैं यार, फिर भी आप पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो पढ़िए। ठीक है, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है,
मन से पढ़िए, ठीक है, किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो इसी का ही हम फर्दर यूज़ करेंगे राजे, और कुछ नहीं है, यही है, ठीक है। एक आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि हर एक जो आपके पास मोटर चाहे जनरेटर हो उसकी आपको कनेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं डीसी शंट मशीन लगा लो चाहे मोटर लगा लो, ठीक है, उसके अगर मैं कनेक्शन की बात करूं तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जे मेरे पास राजे कौन सा आ गया, सीरीज आ गया, ठीक है। जे आर एस सी होगी, ठीक है, आपको पता है जी आर्मेचर करंट है, और यही मेरे पास आई एस सी करंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज वी होगी, यहाँ पे ई एम एफ ई होगी, ठीक है। मोटर और जनरेटर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन को जा रहा है तो ये जनरेटर है, अगर ये इनकमिंग में आ रहा है तो ये मोटर है, ये ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है। बस ये डायग्राम पता होनी चाहिए आपको, इसका मीनिंग क्या है, राइट। और आपको ये भी क्लियर है इसमें जो आपकी फ्लक्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एस सी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भाई आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपके पास अगर मैं शंट बाइंडिंग बना दूं, ठीक है, तो शंट के केस में क्या होगा राजे, बोलो जल्दी से। तो शंट के केस में कुछ नहीं होगा, आपके पास जो आपकी फ्लक्स है राजे वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास, या फिर आप ऐसे जनरेटर की बात करेंगे तो मेरे पास ये आर्मेचर करंट होगा, ठीक है। ये मेरे पास आर्मेचर करंट होगा, ये मेरे पास लोड करंट होगा राजी, ये मेरे पास आई एस एच होगा, ठीक है। तो आई एस एच की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, वोल्टेज डिवाइड बाई जो आर एस एच एस गिवन होगी आपके पास, ठीक है जी। बोलो जी, हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो मोटर के केस में आपका करंट इधर से आएगा, आई ऑफ एल, आई ये मेरा ऐसे जाएगा, और ये आई ऑफ एस एच हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपके पास अलग चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो भाई हर एक का सर्किट पता होना चाहिए, ठीक है, वोल्टेज की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ मोटर पता होनी चाहिए। ओके हो जाएगा भाई यहाँ तक, बोलो। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, ठीक है। तो क्वेश्चन जल्दी से भाई रीड करिए फटाफट, जो आपको पास मैंने बताया था, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करिए और खुद ट्राई करिए इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपको गिवन है सबसे पहले वो डाटा नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो मशीन का क्वेश्चन है उसकी वर्डिंग बहुत लेंथी होगी, लेकिन होगा उसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ पे। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर आपके पास गिवन है, बस सेपरेटली एक्साइटेड में जो वोल्टेज यहाँ पे है वो सेम वोल्टेज आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है। बोलो, जनरेटर सप्लाईज 150 एम्पियर करंट, ठीक है। ये जो लोड करंट आपके पास है राजेश, यही मेरे पास आर्मेचर करंट होगा, यही मेरे पास लोड करंट है। तो आई लोड आपके पास गिवन है 150 एम्पियर, ठीक है। ये जो आउटपुट वी ऑफ टी यहाँ पे ग्रिड कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ग्रिड कनेक्टेड है, उसको जो वोल्टेज कितनी दे रहा है 140 वोल्ट, ठीक है। तो वी ऑफ टी की वैल्यू मेरे पास ये इतनी गिवन है राजे, ठीक है। द जनरेटर इज रनिंग, उसकी स्पीड आपको गिवन है 800 आरपीएम, ओके। द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर आर ए आपके पास गिवन है राजे, दैट इज इक्वल टू 0.1 ओम, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ द जनरेटर, जी आप, ये फर्स्ट केस के अंदर आ गया था, अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, इफ स्पीड ऑफ द जनरेटर इज इंक्रीज मींस एन डैश की वैल्यू आपके पास आ गई राजी 1000 आरपीएम, ठीक है। पहले आपके पास 800 थी, अब कितनी होगी 1000 आरपीएम। तो द करंट इन एम्पियर सप्लाइड बाय द जनरेटर टू द डीसी ग्रिड मींस आई ए, आई ए मीन्स यही मेरे पास आई एल होगा, ठीक है। इस केस में जो आई ए डैश होगा इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है, कुछ नहीं करना। जो ईएमएफ की इक्वेशन है जस्ट उसी को ही हम इधर उधर घुमाएंगे, ठीक है। तो ईएमएफ की मैंने दो इक्वेशन बताई थी, इसके अंदर एक के अंदर एन था, एक के अंदर ओमेगा था। जो भी आपके पास, अगर मैं लिख देता हूँ पहले, के एन फाई इंटू एन, एक होती है ई दैट इज इक्वल टू के ए फाई इंटू ओमेगा। अगर स्पीड आरपीएम में गिवन है तो हम जे वाली इक्वेशन यूज करेंगे, अगर रेडियन पर सेकंड में है तो जे वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, ठीक है जी, बोलो। ओके हो जाएगा। तो इस केस में हम ईएमएफ निकाल लेते हैं राजे, ईएमएफ क्या होगी, जनरेटर का केस है राजे, तो ईएमएफ मेरे पास होगी बी टी प्लस आई ए आर ए। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं गिवन उसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, जो डाटा गिवन है जस्ट उसी का ही हम यूज करेंगे, ठीक है। इसी को फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं के एन फाई इंटू एन, ठीक है। इस केस में भी आपकी जो फ्लक्स होती है राजे कांस्टेंट होती है, राइट। तो बी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है राजे 145 है, आई ए आपको पास गिवन है दैट इज इक्वल टू 150 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू के एन फाई इंटू स्पीड कितनी है राजी 800, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 15। तो 15 को 145 में ऐड करो 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे के एन फाइव की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज नथिंग बट 160 डिवाइड बाई 800। ठीक है, तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। तो 4/5 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, मेरे पास के एन फाइव की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4 डिवाइड बाई 5। ओके हो जाएगा भाई, बोलो। ठीक है, इतना ही होगा या कम होगा भाई? मेरे ख्याल से तो हमने गलत काट दिया भाई। चलिए हम इसको कैंसिल नहीं करते, इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, बाहर लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 800। ठीक है, बस आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है और इधर पुट कर देनी है भाई आपने जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ई ऑफ एन होगा राजे वो किसके इक्वल होगा राजे? ठीक है, द स्पीड ऑफ द मोटर is increased to 1000 rpm. The current in ampere supplied by the generator to the grid is up to decimal places. ठीक है, तो E की वैल्यू आपके पास क्या होगी राजी इस केस में? के एन फाइव तो आपका कांस्टेंट होगा, वहां पे आ जाएगा आई ए डैश, सॉरी एन डैश। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे? एन डैश, विच इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई ए डैश इंटू आर ए। ठीक है, यही चीज बनेगी भाई मेरे पास, बोलो। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज की कंफ्यूजन है कि आपके पास वोल्टेज गिवन होनी चाहिए थी। ठीक है, वोल्टेज के बारे में इसमें कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लें भाई। ठीक है, जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन थी, अगर इसके अंदर नहीं गिवन फिर उस वे से हम इसको सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्रॉस चेक करिए भाई, आपके पास वैल्यूज गिवन है या नहीं है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है जो 150 एम्पियर सप्लाई करेगा टू अ 145 वोल्ट डीसी ग्रिड। द जनरेटर इज रनिंग एट दिस, आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर इज दिस, if speed of the generator is increased to 1000 rpm, the current in ampere supplied by the generator to the DC grid। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है राजे इसको आप फिक्स रखोगे। ठीक है, तो फिक्स रखोगे तो मान लीजिए मेरी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, स्पीड बढ़ने के साथ मेरे करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये हमने कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये जो 145 वोल्ट है ये आपकी फिक्स रहेगी राजे टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो के एन फाइव की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 160 डिवाइड बाई 800। स्पीड कितनी की बना जी 1000, बीटी कितना रहेगा 145 प्लस आई ए डैश मुझे निकालना है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 0.1। ठीक है, तो ये 1 2 1 2 ये मेरी 20। ठीक है, तो ये 200 आ जाएगा, ये 145 इधर आके माइनस हो जाएगा राजी, विच इज इक्वल टू आई डैश इंटू 0.1। ठीक है, तो आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी राजी, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 55 डिवाइड बाई 0.1। इसका मतलब आई डैश की जो वैल्यू होगी आई ए डैश दैट इज नथिंग 150 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो मेरे पास करंट यहाँ पे ले रही थी मोटर वो कितना ले रही थी राजी 150 एम्पियर, तो अब करंट कितना लेगी 550 एम्पियर। मीन जैसे ही स्पीड आपकी बढ़ेगी आपका करंट भी क्या हो जाएगा राजी इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात? तो समझ में आया भी क्वेश्चन? क्या इसके अंदर कोई भी चीज डिफिकल्ट थी? कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं थी। ठीक है, बस हर एक क्वेश्चन में हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, जो दूसरा केस गिवन होगा उसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन आपको ये रहेगी सर आपने यहाँ पे वोल्टेज को क्यों फिक्स कर लिया 145? राजे वो इसीलिए कर लिया क्योंकि स्पीड आपने इंक्रीज कर दी। ठीक है, स्पीड इंक्रीज करने के बाद अगर वोल्टेज भी इंक्रीज कर दोगे आप, ठीक है, तो क्या उसका कोई इफेक्ट होगा? कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं राजे वो सेम सिचुएशन का ही करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली गिवन है कि वहां पे आपने वोल्टेज को आपने कांस्टेंट मानना है, जो आपके पास जो वर्डिंग बन रही है उससे ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपने बताना था कि जो डीसी जनरेटर है वो अब कितना करंट सप्लाई करेगा। ठीक है जी, ओके हुआ जहां तक? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 2। A 4-pole separately excited wave wound DC machine with negligible armature resistance is rated for 230 volt 5 kilowatt at a speed of 1200 rpm। ठीक है, जो चीज गिवन है राजी वो देख लें। गिवन क्या आपके पास 230 वोल्ट मींस बी ऑफ टी गिवन आपको। हाँ जी, आउटपुट पावर गिवन है 5 किलोवाट, स्पीड आपको गिवन है
1200 आरपीएम, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड वेव ऑफ डीसी मशीन है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मोटर है कि जनरेटर है, ठीक है। इफ द सेम आर्मेचर कॉयल आर रिकनेक्टेड टू फॉर्म अ लैप वाइंडिंग, पहले जी वेव वाइंडिंग, वेव 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 वाइंडिंग में बॉन्ड है, ठीक है। वेव बॉन्ड वाइंडिंग है, ठीक है, वेव बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इफ सेम सेम इज रिकनेक्टेड टू फॉर्म अ लैप वाइंडिंग, ठीक है। व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज एंड पावर रिस्पेक्टिवली एट स्पीड इज इक्वल टू 1200 आरपीएम, ठीक है। स्पीड आपका सेम है, जस्ट आपने क्या किया, आपकी मशीन की जो रोटर की वाइंडिंग है उसको पहले आपने वेव में बांधा हुआ था, फिर आपने उसको सेम लैप में आपने बॉन्ड कर दिया है, ठीक है। अब आपने बताना है कि आपके पास क्या होगा, ठीक है, आउटपुट पावर क्या होगी और आपके पास बोलो जी करंट कितना ड्रॉ करेगी, ठीक है। ये चीज़ें आपने भाई कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो ईएमएफ की आपकी इक्वेशन होती है दैट इज नथिंग बट के एन फाई इंटू एन होती है राजी। जो के एन की वैल्यू थी दैट इज पी जेड डिवाइड बाई 60A, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है ना जी, सिर्फ यही आपके चेंज होंगे, ठीक है। आपको ये तो क्लियर है ना जी, ये जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके पास गिवन है जस्ट यही आपके चेंज होंगे, और क्या किसी में चेंजेस होंगी, और किसी में चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग के केस में, इन केस ऑफ वेव और लैप वाइंडिंग के केस में, अगर मैं लैप वाइंडिंग की बात करूं, इन केस ऑफ लैप लैप वाउंड रोटर, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं ए, उसकी जो वैल्यू होती है राजे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, ठीक है। जो वेव बॉन्ड होती है आपके पास, है ना, जो वेव बॉन्ड होती है उस केस में क्या होता है, जो आपके पास बोलो जी जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं दैट इज इक्वल टू 2, वो 2 होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा जहां तक, अरे बोलो भाई ओके है, फिर हम आगे फर्दर बढ़ेंगे भाई, ठीक है। आपकी जेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा जहां तक, चलिए वेरी गुड। अब फर्दर अब इसको हम सॉल्व और करते हैं भाई, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए भाई, इसको फर्दर करिए भाई, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। आप ट्राई करिए, फिर मेरे साथ आप अपना सोल्यूशन मैच कर लेना, ठीक है जी। बोलो जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, वेरी गुड, ठीक है। तो जल्दी से करो फिर फटाफट सॉल्व, हाँ जी देखें फिर, चलिए फिर करते हैं इसको भी सॉल्व। तो सबसे पहले फर्स्ट केस के अंदर हमें क्या मिलेगा भाई, फर्स्ट केस में हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, वो हम फर्दर यूज कर देंगे आपका किस में भाई, सेकंड नंबर केस में, ठीक है जी। केस नंबर 1 है ना आपके पास, जी केस नंबर 2 है भाई, सिंपल है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस का हम यूज कर रहे हैं भाई। तो के एन की वैल्यू अगर मैं दोनों केस में बात करूं तो यहाँ पे भाई डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसा लिख दूं, इसको ई को हम अगर चेंज करें, क्योंकि अब ए की वैल्यू बदल रही है, ठीक है, इसको हम के डैश फाई एन डिवाइड बाई ए लिख देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा, चलिए तो वेरी गुड, ठीक है। तो ई की वैल्यू निकालें भाई, ई की वैल्यू कितनी होगी, ई इज नथिंग बट, तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, मुझे क्या क्या चीज कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज इन वोल्ट एंड पावर किलोवाट रेस्पेक्टिवली एट 1200 आरपीएम व्हेन रिकनेक्टेड, मींस बी ऑफ टी निकालना आपने, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी है भाई दैट इज इक्वल टू बी ऑफ टी प्लस, हाँ जी आई ए आर ए, यही होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सर यही होता है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के डैश फाइव इंटू एन डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। बोलो ओके है भाई, बिल्कुल ओके है सर। ये जो आउटपुट पावर है यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा राजी, करंट की वैल्यू मिल जाएगी पी नॉट दैट इज इक्वल टू बी टी इंटू, बोलो जी बी टी इंटू आई ऑफ ए, ठीक है। तो आई ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 5 किलोवाट है, मीन्स 5000 डिवाइड बाई आई ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 230 के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 23, ठीक है। क्या रेजिस्टेंस मुझे गिवन है राजे, इसका रेजिस्टेंस मुझे नहीं गिवन, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है राजे, आप सिंपली बस ये देखिए, जो आपके पास ईएमएफ होगी
दैट इज EMF दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए, इस इक्वेशन का मैं यूज ऐसे कर सकता हूँ, जो E होगी राजे E2 दैट इज इक्वल टू, बोलो K डैश मेरा दोनों केस में सेम होगा, फ्लक्स मेरा सेम होगा, लेकिन जो N है ये मेरा N2 हो जाएगा और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A2 हो जाएंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट केस वाली थी उसमें E1 लिख लेते हैं राजे, K डैश फाइव इंटू N1 डिवाइड बाई A1, ठीक है, ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से K डैश फाइव की वैल्यू निकाल देते हैं राजे, दैट इज नथिंग बट E1 इंटू A1 डिवाइड बाई N1, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो E ऑफ 2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू K डैश फाइव डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज E1 A1 इंटू N2 डिवाइड बाई, हाँ जी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे N1 है तो A2 है, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास वही बन जाएगी, ठीक है। तो E1 आपके पास जो गिवन है राजे, इसी को हम अज्यूम कर लेते हैं 230 वोल्ट इंटू A1, A1 की वैल्यू कितनी है राजे, फर्स्ट केस में बे बॉन्ड में A की वैल्यू 2 है, स्पीड कितनी गिवन है 1200 RPM गिवन है, डिवाइड बाई N1, सॉरी स्पीड N2 आपके पास 1200 है भाई, यहाँ पे भी 1200 मीन सेम ही है आपके पास 1200 इंटू, हाँ जी A2 की वैल्यू नंबर ऑफ पोल, पोल कितने गिवन है आपके पास 4, तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4, तो सिंपली आपके पास जो वोल्टेज होगी राजे वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। जो E2 होगा दैट इज नथिंग बट E1 बाई 2, तो 230 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 115 वोल्ट, ठीक है। तो EMF जो आपके पास आएगी राजे, ठीक है, दैट इज 115 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब B भी हो सकता है और C भी हो सकता है, ठीक है। A और D तो आपके कैंसिल हो गए राजे। अब हम पावर पे देखते हैं, पावर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो कोई बता सकता है भी पावर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, बोलो, हाँ जी, बता सकता है कि नहीं बता सकता कोई, बिल्कुल बता सकते हैं सर। जो मेरी पावर होगी सर वो मेरी वोल्टेज इंटू करंट की मल्टीप्लीकेशन होगी राजी, ठीक है। यही होगी कि नहीं होगी भाई, बोलो फटाफट। बिल्कुल सर यही चीज होगी, ठीक है। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये चीज है तो इस केस में जो आई ए है इसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा, बोलो आई ए के ऊपर कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं आई ऑफ ए निकालूं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, आउटपुट पावर तो मेरी सेम रहने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास जो आई ए होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं, जो आई ए होगा दैट इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाई बी ऑफ टी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये आ जाएगा, जो आई ए होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेरी बी ऑफ टी, ठीक है। और बी ऑफ टी का आपको अंदाजा पता ही है भाई, क्या पता है, IA2 डिवाइड बाई IA1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा BT2, सॉरी यहाँ पे 1 क्योंकि इन्वर्सली है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो IA2 की वैल्यू कितनी होगी राजे, BT1 दैट इज इक्वल टू 230, ये है 115 इंटू IA1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 से, तो आपका जो IA2 होगा राजे वो डबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो मेरी आउटपुट पावर होगी राजे P आउट दैट इज इक्वल टू BT इंटू IA, तो जो P ऑफ 2 होगी दैट इज नथिंग बट BT2 और IA2 हो जाएगा। BT2 क्या हो जाएगी भाई, BT1 का हाफ हो जाएगी, और IA2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ IA1, और जो P1 मुझे पास गिवन थी BT1 इंटू IA1 दैट इज इक्वल टू 5 किलोवाट, ठीक है। ये डाटा मेरे पास गिवन था, ठीक है। अब जे और जे कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा BT1 इंटू IA1, तो इसका मतलब जो आपकी पावर होगी राजे वो सेम रहेगी, ठीक है। तो P ऑफ 2 दैट इज नथिंग बट 5 किलोवाट, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने जस्ट ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का कंसेप्ट था, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ मींस ए का कंसेप्ट था, तो ए की वेरिएशन हमने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। ए की वेरिएशन क्या है, याद रखना, लैब के केस में इक्वल पैरेलल पाथ होते हैं, और इन केस ऑफ वेव बॉन्ड दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसी का हमने जस्ट यूज किया, तो उसके साथ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए, हाँ जी बोलो, ओके हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे BT की फॉर्म में निकाला, यहाँ पे E2 निकाला है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी डाटा गिवन ना हो
तो इस केस में हम मान के चलेंगे अप्रोक्सीमेट जो E2 है दैट इज इक्वल टू B2 मीन्स आपके पास जो लॉसेस हो रहे हैं दैट इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। क्योंकि सिंपली आपके पास ये जो E है ये सिंपली ये वाली इक्वेशन है, तो हम ऐसे तो बोल ही सकते हैं ना, जो E होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया E2 डिवाइड बाई E1 दैट इज इक्वल टू B2 डिवाइड बाई V1, ऐसे बोल सकते हैं ना जी, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको भाई पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत है तो बताइए भाई, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। A 250 volt DC shunt machine has army circuit resistance 0.6 ohm and field circuit resistance 125 ohm. The machine is connected to 250 volt supply main. The motor is operated as a generator and then as a motor. The line current of the machine in both the cases 50 ampere. The ratio of speed as a generator to the as a motor, ठीक है। तो भाई हम दो केस बना लेते हैं भाई। जब डीसी शंट मशीन एज आ जनरेटर होगी और डीसी शंट मशीन एज आ मोटर होगी, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, यहां से आपका कंसेप्ट बहुत बढ़िया होगा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम इसका बनाएंगे भाई। तो सर्किट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक शंट वाइंडिंग बना देते हैं भाई, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा भाई लाइन, ठीक है। ये मेरे पास V ऑफ T होगा, तो यहाँ पे मेरे पास E होगा, ठीक है। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी दिखाओ भाई, तो ये मेरे पास RA होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास RSH होगा, ठीक है। सेम डायग्राम आपका मोटर का होगा, बस डायरेक्शन ऑफ करंट का डिफरेंस होता है भाई दोनों के केस में, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई ये चीज बनेगी, और यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगर मैं जनरेटर की बात करूं, जनरेटर है तो करंट मेरा ऐसा जाएगा, ये I ऑफ A होगा राजे, ये ISH होगा, ये मेरे पास लाइन करंट होगा, ठीक है, जिसको लोड करंट बोलते हैं, ठीक है। अगर मोटर है तो राजे ये मेरे पास सप्लाई करंट जिसको हम I ऑफ L बोलेंगे, ये मेरे पास ISH होगा, ये मेरे पास IA होगा, ये RA है, मान लीजिए ये RSH है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज ऑफ B ऑफ T है, ठीक है। अब दोनों केसेस में भाई आपको बता रखा है, दोनों केस में आपका जो लाइन करंट है वो कितना लेना आपने 50 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे भी कितना लेना है आपने 50 एम्पियर। ओके हुआ जहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो ठीक है कोई नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं ई की बात करूं, ई क्या होगा बी टी प्लस आई ए आर ए। इस केस में अगर मैं ई की बात करूं तो क्या होगा बी टी माइनस आई ए आर ए, ठीक है। ओके हुआ जहां तक। अब क्या बोल रहा है, जब मेरे पास डीसी मशीन एज ए जनरेटर होगी उस केस में उसकी स्पीड निकालो, और जब इसको एज ए मोटर करेंगे तो उनकी रेशो निकालना है, ठीक है, एन जी एंड एन एम। ये होगी स्पीड इन केस ऑफ जनरेटर दैट इज स्पीड इन केस ऑफ मोटर, ठीक है। ओके हुआ। तो इसकी रेशो निकाल देनी है भाई, आप निकाल दो बस, कोई सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको एक लिख देंगे के एन फाई इंटू एन, इसको भी क्या लिख देंगे के एन फाई इंटू एन, ठीक है जी, बोलो ओके हुआ। क्योंकि सेम मशीन है तो डीसी जो शंट मशीन होती है राजे, इसका जो आपके पास फ्लक्स होता है जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये फ्लक्स आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है जी, फील्ड फ्लक्स हो गया आपके पास। ओके है भाई यहाँ तक, बोलो। चलिए यहाँ तक ओके है भाई। तो फर्स्ट केस का हम यूज कर रहे हैं भाई, तो जो जो डाटा गिवन है वो देख लो भाई। आर ए आपके पास 0.6 ओम गिवन है, और यहाँ पे 250 वोल्ट आपकी वोल्टेज आ रही है भाई दोनों के केस में, ठीक है। इसमें सप्लाई वोल्टेज हो जाएगी, उसमें आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है जी, बोलो ओके है। चलिए तो ई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं भाई, बी ऑफ टी 250 प्लस, यहाँ पे देखिए आई एस एच की जो वैल्यू होगी राजे, आई एस एच क्या होगा, ये जो वोल्टेज है राजे 250, ये पैरेलल में इसके पूरे के होगी और इस पूरे के होगी, ठीक है। इसका मतलब 250 डिवाइड बाई आर एस एच, तो आर एस एच की वैल्यू कितनी है राजे 125, तो इसका मतलब कितना आ गया राजे 2 एम्पियर। इसका मतलब इधर करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, इसमें भी इतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम है आपके पास। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर सेम है राजे तो इसका मतलब आई ए जो होगा
अब इस केस में देखिए भाई, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो आई ए इन दोनों का सम होगा, ठीक है। तो आई ए यहाँ पे क्या होगा राजी, आई एस एच प्लस आई एल, दोनों को ऐड कर दो तो 52 हो गया। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 52 इंटू आर ए की वैल्यू कितनी है राजे, 0.6 विच इज इक्वल टू के एन फाइव। हाँ जी, ये हो जाएगी स्पीड इन केस ऑफ जनरेटर, ठीक है। तो एन जी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं भाई। तो 52 इंटू 0.6 जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो भाई, देखो कितना आ रहा है, उसको हम फिर ऐड कर देंगे किसमें, 250 में, ठीक है। तो 52 इंटू 0.6 प्लस 250, तो ये आ जाएगा आपके पास 281.2 डिवाइड बाई के एन फाइव, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं राजी। तो आई ए की वैल्यू कितनी होगी राजी, इधर से देखिए भाई, इधर से 58 करंट आ रहा है, उसमें से 2 एम्पियर इधर चला गया, तो आई ए करंट कितना बचेगा, 48 एम्पियर, ठीक है। तो वी ऑफ टी कितना गिवन है, 250 माइनस आई है 48 इंटू आर ए है 0.6 विच इज इक्वल टू के एन फाइव इंटू एन एम, ठीक है। तो यहाँ पे एन एम की जो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 48 इंटू 0.6, उसमें से माइनस कर देते हैं भाई 250, तो 221.2 डिवाइड बाई के एन फाइव, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इक्वेशन डिवाइड बाई 2 इक्वेशन कर देते हैं राजे, तो एन जी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एन ऑफ एम, ठीक है। तो के एन के साथ के एन भाई, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ भाई, 281.2 डिवाइड बाई के एन फाइव डिवाइड बाई 221.2 डिवाइड बाई के एन इंटू फाइव, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी भाई। तो हम क्या करेंगे, 281.2 डिवाइड बाई कर देंगे इसको 221.2, ठीक है। तो 1.27 की रेशियो आ जाएगी भाई आपके पास, ठीक है। तो एन जी डिवाइड बाई एन एम क्या हो जाएगा आपके पास, 127, ठीक है। तो क्या कुछ औखा था इसके अंदर, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं थी, ठीक है। बोलो जी, हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा, ठीक है, और होना भी चाहिए, ठीक है। बोलो जी, हो जाएगा भाई, बोलो, बिल्कुल हो जाएगा सर, वेरी, ठीक है। तो बढ़े आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, जल्दी से स्टेटमेंट को रीड करिए भाई, और देखो कितना आंसर आ रहा है आपके पास, बोलो। चलिए, आ 220 वोल्ट 15 kV किलोवाट 1000 rpm shunt motor with armature resistance of 0.25 ohm has a rated line current of 68 ampere and a rated field current of 2.2 ampere. The change in field flux required to obtain the speed of 1600 rpm while drawing a line current of 52.8 ampere and field current of this. तो आपकी फ्लक्स के ऊपर कितना इफेक्ट होगा, ठीक है, ये जो आपके पास कंडीशन गिवन है उसके साथ, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, सबसे पहले चलिए, तो जो डाटा आपके पास गिवन है, बी ऑफ टी कितना गिवन है भाई, 220 वोल्ट। आउटपुट पावर किसके इक्वल है, जो क्या होता है, बी टी इंटू आई ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 15 किलोवाट। हाँ जी, फर्स्ट केस में जो आपकी स्पीड है दैट इज 1000 आरपीएम, एन वन बोल देते हैं इसको। और शंट मोटर है, ठीक है। तो शंट मोटर, तो सबसे पहले इसका डायग्राम, ठीक है, डायग्राम का यूज हो चाहे ना हो, आपको डायग्राम बनानी ही बनानी है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ आपको करंट का आइडिया होगा, कौन सा करंट किधर को जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगी, फील्ड फ्लक्स, ये आर ए हो गया, ये आर एस एच हो गया राजे। हाँ जी, क्या मोटर है कि जनरेटर है, मोटर है, ठीक है, शंट मोटर है, मीन्स इधर से आई एल आएगा, जे आई ऑफ ए होगा, जे आई एस एच होगा, ठीक है जी, बोलो ओके है। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। अब जो 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 चीज आपको गिवन है राजे, वो हम लिख लेते हैं। आर ए कितना गिवन है, 0.25 ओम, ठीक, बोलो। तो सबसे पहले आपके पास रेटेड करंट गिवन है राजे, कितना, 68 एम्पियर, आई एल 68 एम्पियर गिवन है। फिर क्या गिवन है, रेटेड फील्ड करंट, मींस आई एस एच आपको गिवन है राजे 2.2 एम्पियर, ठीक है, 2.2 एम्पियर। इसका मतलब हम यहाँ से आई ए निकाल लेंगे राजे, वो 68 माइनस 2.2,
तो ये कितना बचेगा 65.8 एम्पियर। ठीक है, आई ए आपके पास आ जाएगा यहाँ से। फिर क्या करना अपने पास, ओके हो गया। इसके बाद आपने फील्ड फ्लक्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ स्पीड ऑफ, तो एफ डैश आपने, या आप F2 बोल लो, फील्ड फ्लक्स 2, ठीक है, उसकी वैल्यू आपने निकालनी है, कितने परसेंट उसमें चेंज आएगा इफ स्पीड जो N2 है वो कितनी हो जाएगा जी, दैट इज इक्वल टू 1600 आरपीएम। ठीक है, तो उस केस में जो लाइन करंट ड्रॉ करेगा भाई IL दैट इज 52.8 एम्पियर, एंड फील्ड करंट ISH दैट इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर। इसका मतलब IA कितना होगा राजी यहाँ पे 51 एम्पियर। ठीक है, तो आइए मेरे पास 51 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जस्ट ई की वैल्यू निकालो। ई आपके पास होगा KN फाई इंटू एन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स हम फाई 1 लिखेंगे। ठीक है, और N1 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू BT प्लस, सॉरी BT से माइनस करेंगे अब IARA। ठीक है, बोलो ओके है। चलिए, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे राजे, बोलो फाई 1 निकाल लेंगे। फाई 1 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, BT की वैल्यू कितनी गिवन है 220, माइनस IA कितना है 65.8 इंटू RA कितनी है 0.25, डिवाइड बाय कितना कर देंगे राजी, बोलो जी KN इंटू N1। तो स्पीड कितनी है वो पुट कर देंगे राजी। तो फाई 1 फ्लक्स की जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी जल्दी से सॉल्व करो इसको, 65.8 इंटू 0.25, इसको माइनस कर देंगे 220 से। ठीक है, तो ये बचेगा 203.55 डिवाइड बाय KN इंटू स्पीड कितनी है राजे 1000 थी, हाँ 1000 है। ठीक है, चलिए ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस केस में भी हम निकाल लेते हैं राजे, E दैट इज इक्वल टू KN फाई 2 इंटू N2 विच इज इक्वल टू BT माइनस IA इंटू RA। तो KN फाई 2 इंटू N2 विच इज इक्वल टू, हाँ जी 220 माइनस आई एस केस में कितना रहा जी 51 इंटू 0.25। ठीक है, तो फाई ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी जल्दी से बताओ, 51 माइनस 0.25, उसमें से इसको हम 220 में से माइनस कर देंगे तो 207.25 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा राजी, हाँ जी KN इंटू N2 की वैल्यू कितनी गिवन है, स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, बोलो जी 1600। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 1600। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 को डिवाइड कर देते हैं भाई 1 के साथ। ठीक है, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो फाई 2 डिवाइड बाई फाई 1 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी 207.25 डिवाइड बाई KN इंटू 1600 डिवाइड बाई क्या कर देंगे राजी 203.55 डिवाइड बाई KN इंटू 1000। ठीक है, KN के साथ KN कैंसिल, 1 2 1 2। ठीक है, तो जल्दी से करो इसको सॉल्व भाई फटाफट। तो आपके पास 207.25 डिवाइड बाय कर दें इसको 20.10 से डिवाइड कर रहा हूँ भाई मैं 355। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10.18। ठीक है, तो फाई 2 जो फ्लक्स होगी दैट इज इक्वल टू 10.18 इंटू ऑफ फाई 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब मैं परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ना इतने टाइम्स, ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा राजी इसके अंदर, विच इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइड बाई फाई 1 इंटू 100, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कितना होगा भाई 10.18 फाई 1 माइनस फाई 1 डिवाइड बाई फाई 1 इंटू 100। ठीक है, तो 10.18 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बन गया भाई, इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 918% इंक्रीमेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कहीं पे गड़बड़ कर दी आपने। ठीक है, तो देखो भाई कहाँ पे गड़बड़ हो रही है आपकी। ठीक है, डी ऑफ टी तो आपका सेम था भाई, एज इट इज था। चलिए, तो आपकी वही गलती पकड़ी गई है। ठीक है, क्या गलती पकड़ी गई, ये 16 के साथ आपने डिवाइड नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। ठीक है,
देखिए पूरा क्वेश्चन किया गलत हो गया था ना, ठीक है, आपको प्रोसीजर भी पता था, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, यही है गेट का एग्ज़ाम, ठीक है, इसी चीज़ से आपने बचना है भाई, ठीक है। बोलो, हो जाएगा। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे हम डिवाइड कर दें किसके साथ, 10 के साथ, ठीक है, तो वो देखो भाई कितना होगा, सॉरी 10 के साथ डिवाइड करना है, किसके साथ करना है भाई, 10.118 को डिवाइड बाई 16 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जो 5 of 2 है, दैट इज इक्वल टू 0.636 ऑफ 5 1, ठीक है। तो 5 2 में चेंजेस देख लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन 5 2, तो ये आएगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.636, ठीक है। तो इसको भाई सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। तो 5 1 दोनों से कॉमन ले लो, ठीक है। तो इसमें से -1 करोगे तो -0.3637 इंटू 100 कर दो, तो -36.37%, ये बनी ना बात, ठीक है। तो बस ये सिली सिली मिस्टेक है, इसका बचना है भाई, ठीक है आपको, ठीक है। इसका मतलब फ्लक्स आपकी कम हो रही है, ठीक है, नेगेटिव मीन्स डिक्रीज होगी, ठीक है। कितना डिक्रीज होगी राजे, 36.36, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखें भाई। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ध्यान से फटाफट पढ़िए इसको। आ डीसी सीरीज मोटर इज रेटेड 230 वोल्ट 1000 आरपीएम, ठीक है। आगे पढ़िए भाई, आगे आपके पास गिवन है, क्या गिवन है भाई, आगे जल्दी से बताओ। 80 एम्पियर, रेफर टू फिगर, द सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस इज 0.11 ohm and the armature resistance is 0.14 ohm. If the flux at an armature current of 20 ampere is 0.4 times that under rated condition, the speed at this reduced armature current of 20 ampere will be, ठीक है। तो ये चीज़ भाई आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो करें सॉल्व। चलिए, तो देखिए भाई केस नंबर 1 के अंदर आपके पास फुल लोड कंडीशंस आपके पास गिवन है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई, जब 230 वोल्ट मेरे पास वोल्टेज थी और 1000 आरपीएम मेरे पास स्पीड थी, और फुल लोड करंट उस केस में जब 80 एम्पियर जा रहा था, ठीक है। तो उस केस में मैं सबसे पहले कैलकुलेशन निकाल लेता हूँ भाई। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए, जो सीरीज मोटर होती है राजे, उसकी जो फ्लक्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आईएससी, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं भाई, जो आपका आईएससी है दैट इज नथिंग बट, ये आईएससी है राजी, ये है मेरा आर्मेचर करंट, ठीक है। ये मेरे पास होता है लाइन करंट, ठीक है। बोलो, यही होता है ना, ये मोटर है राजी, तो मोटर के केस में इसकी डायरेक्शन आपने अपोजिट दिखानी है भाई, इसका एरो आपने अपोजिट दिखाना है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो यहाँ पे रेजिस्टेंस थी राजी, यहाँ पे कॉयल थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो आपके पास मोटर है राजी, तो ये आई होगा, ये मेरे पास सीरीज बाइंडिंग है तो ISC हो गया, और ये मेरे पास आर्मेचर है मींस IE हो गया, ठीक है। तो इन केस ऑफ सीरीज मोटर, तो आपके पास जो IA है राजी, दैट इज नथिंग बट IL, दैट इज नथिंग बट ISC, ठीक है। तो फ्लक्स इन दिस केस, तो आपके पास जो फ्लक्स होगी आपकी सीरीज मोटर के केस में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISC. ISC is nothing but I of A, means we can directly say flux is directly proportional to, बोलो जी, IA करंट, तो इसको हम लिखेंगे K इंटू IA, ठीक है। और दूसरी आपके पास जो कंडीशन गिवन है राजे, B of T दैट इज इक्वल टू 230 वोल्ट गिवन है, ठीक है। जो स्पीड है राजे, इस केस में मैं N1 बोल रहा हूँ, दैट इज 1000 आरपीएम। और क्या गिवन है आपके पास, लोड करंट गिवन है राजी 80 एम्पियर, तो लोड करंट हो गया चाहे सीरीज करंट हो गया, वे सभी सेम रहेंगे, ठीक है। सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस 0.11 है और आर्मेचर का 0.14 है। अब नया केस क्या बन रहा है आपके पास, जो आपके पास फ्लक्स है राजी, जब करंट मेरा IA डैश दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर हो जाएगा, उस केस में जो मेरी फ्लक्स होगी 5 2 दैट इज नथिंग बट 0.4 टाइम ऑफ अंडर रेटेड कंडीशन, रेटेड कंडीशन में मान लीजिए मेरी फ्लक्स है 5 1। ओके हुआ यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, द स्पीड इन आरपीएम एट दिस रिड्यूस्ड आर्मेचर करंट 20 अम्पियर विल बी, तो आपने N2 कैलकुलेट करनी है राजी, ठीक है।
N1 आपके पास गिवन है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या निकाल लेंगे, ई निकाल लेंगे राजी। ई का फॉर्मूला क्या होगा इसकी, इसमें बोलो जल्दी से। दैट इज इक्वल टू के एन फाइव इंटू एन, ठीक है। E1 की अगर मैं बात करूं, दैट इज नथिंग बट फाइव वन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के एन इंटू फ्लक्स को फाइव वन को क्या लिख सकते हैं राजे, के इंटू आई ए वन, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, आई ए वन इंटू एन वन, क्योंकि ये फॉर्मूला भाई आपने ये प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ सीरीज में लगाना ही लगाना है, ठीक है। जब भी फ्लक्स मिलेगी, फ्लक्स को इसके साथ आपने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। इसका मतलब जो मेरी फाइव ऑफ टू होगी, या फाइव, हाँ फाइव ऑफ टू दैट इज इक्वल टू 0.4 ऑफ फाइव वन था, मीन्स काई ऑफ यहाँ पे आई ए टू हो जाएगा, सॉरी फाइव वन है तो ए वन ही लिखेंगे, ठीक है। के इंटू आई ए वन, ठीक है। तो ये चीज भाई आपको पता होनी चाहिए, राइट। चलिए, तो कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करते हैं बस जस्ट इसको, ई वन दैट इज इक्वल टू दिस, और ऐसे भी निकाल सकते हैं बी टी माइनस आई ए, हाँ जी। रेजिस्टेंस रास्ते में एक आर ए, एक आर एस सी दोनों पड़ रही हैं, तो ऐसे हम लिखेंगे भाई। बी ऑफ टी कितनी है, 230 है, माइनस आई ए कितना आपके पास 80 है, हाँ जी। 0 पॉइंट कितनी कितनी गिवन थी भाई, 0.11 और 0.14, 14, ठीक है। और इधर हम लिख सकते हैं के एन इंटू के, हाँ जी। आई ए वन की वैल्यू कितनी है राजी, जल्दी से बताओ, 80 है, इंटू स्पीड एन वन कितनी है, 1000 है, ठीक है। तो के एन इंटू के, ये आ जाएगा आपके पास दिस वन दैट इज इक्वल टू 230 माइनस 80 इंटू, इसको लिख सकते हैं भाई 0.25, ठीक है। 0.25 मीन्स 1/4, 1/4 मीन्स 20 मीन्स इससे माइनस कर देंगे 210, ठीक है। तो के एन और के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी राजी 210 डिवाइड बाई दिस वन। तो कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसी कांस्टेंट की वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे राजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ई ऑफ टू निकालेंगे, जो क्या हो जाएगा बी टी माइनस आई ए टू इंटू आर ए प्लस आर एस सी, ठीक है, विच इज इक्वल टू के एन फाइव टू इंटू, बोलो जी, एन टू, ठीक है। बी टी कितना है भाई 230 है, माइनस आई ए टू 20 है, 0.11 प्लस 0.14 दैट इज इक्वल टू के एन इंटू फाइव टू की वैल्यू पुट कर दो भाई, 0.4 इंटू के इंटू आई ए वन इंटू एन टू, ठीक है। तो कितना बचेगा 230 मीन्स 20 इंटू ये 0.25 है, इसको 1/4 लिखेंगे, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। विच इज इक्वल टू के एन इंटू के दैट इज इक्वल टू 0.4 इंटू आई ए वन इंटू एन टू, ये बचेगा भाई। तो ये बच जाएगा 225, डिवाइड बाय कर देंगे के एन इंटू के, हाँ जी। मल्टीप्लाई किसने की है, 0.4 की है, इंटू आई ए वन है दैट इज इक्वल टू एन टू, ये मेरे पास स्पीड आ जाएगी राजे, ठीक है। तो एन टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे 225, हाँ जी। ये के एन के की वैल्यू पुट कर दो, 210 डिवाइड करेंगे वो ऊपर चला जाएगा राजी, ठीक है, इंटू 0.4 इंटू आई ए वन की वैल्यू कितनी है 80 है, ठीक है। तो एक जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये दूसरी जीरो गई, और यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसकी जीरो ऊपर चली जाएगी राजी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे राजी, बोलो जी, 250 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट करो, इसका आंसर कितना आ रहा है, बताओ जी, इसका आंसर कितना आ रहा है। तो 250 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 225 के साथ, और उसको डिवाइड कर देंगे भाई 21 के साथ, ठीक है। ठीक है, ये तो 3 पे जा रहा है भाई, 7 पे जाएगा, $75, ठीक है। तो ये चीज भाई आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो N2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो कितनी आ रही है भाई, कैलकुलेट करो जल्दी से कैलकुलेटर पे। हाँ जी बताओ कितना कैलकुलेट किया, दैट इज 2678.57 RPM, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज 2678.57 RPM, ठीक है। 2678.57 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखो भाई कंसेप्ट जो था बस उसी का यूज करना है, सिर्फ 3 ही इक्वेशन है पूरी डीसी मशीन के अंदर, इसको इधर उधर करना है बस, ठीक है। बोलो हो जाएंगे भाई इस टाइप के क्वेश्चन।
बोलो ओके है भाई। तो नेक्स्ट सुनिए भाई, ए बेल्ट ड्राइवन डीसी शंट जनरेटर, यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करो जल्दी से। A belt-driven DC shunt generator run at 1500 RPM, delivering 10 kilowatt at 220 volt bus. The belt breaks, following which the machine operates as a motor, drawing 2 kilowatt power. The armature and field resistance are 0.25 ohm and 55 ohm respectively. Ignore armature reaction and assume the contact drop at each brush to be 1 वोल्ट। तो दो ब्रश होते हैं भाई, तो टोटल ब्रश लॉस कितनी हो जाएंगे भाई, 1 और 1 2 वोल्ट। ठीक है। द स्पीड व्हेन वर्किंग एज ए मोटर विल बी, तो आपने भाई स्पीड कैलकुलेट करनी है जब ये एज ए मोटर की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है। तो सिंपल है भाई क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा। पहले के आपके पास ये जनरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है। जैसे ही बेल्ट मेरी ब्रेक हो जाएगी उस केस में ये मोटर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो जब मोटर की तरह दौड़ना स्टार्ट करेगा तो उस केस में भाई आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड, तो स्पीड क्या होगी उस केस में। ठीक है। ये चीज आपने भाई कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो कोशिश करिए अपने आप से, फिर मैं आपको भाई बताता हूँ। सिर्फ 3 ही इक्वेशन है जिसको आपने इधर उधर करना है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, हो जाएगा भाई। चलिए, तो डीसी शंट जनरेटर है, सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, डायग्राम। ठीक है। तो डायग्राम बनाइए भाई सबसे पहले। तो ये मेरे पास आर्मेचर हो गया राजी, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया, ये शंट की वाइंडिंग मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम आ जानी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, बी ऑफ टी होता है राजी, ये मेरे पास ई होता है, ये आर ए हो गया, ये आर एस एच हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले ये जनरेटर है, तो जनरेटर है तो करंट मेरा ऐसे जाएगा, ये आई ए होगा, जे आई एल हो जाएगा, जे आई एस हो जाएगा, एस एच हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अब जब मोटर की तरह ट्रीट करेगा उसकी डायग्राम भी मैं अभी बना देता हूं भाई। ये रेजिस्टेंस आर ए है, यहाँ पे हमने वाइंडिंग रखी है भाई। ठीक हुआ। तो अगर ये मोटर है, यहाँ पे हमने सप्लाई अप्लाई किया वी ऑफ टी, इधर से करंट दे देंगे आई ए, इधर जाए सॉरी आई एल, ये हो जाएगा आई ए, ये हो जाएगा मेरा आई एस एच। ठीक है। तो ये मेरे पास मोटर के केस में हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, जब जनरेटर के केस में था तो इसकी जो स्पीड है राजे N1 दैट इज 1500 आरपीएम। ठीक है। और क्या है आपके पास, 10 केबी पावर, पावर कितनी डिलीवर कर रहा है भाई, 10 किलोवाट। ठीक है। 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है। और क्या बता रहा है, द बिल्ड, बस ठीक है, आपके पास यही इंफॉर्मेशन है भाई। जो फील्ड की जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू, सॉरी आर्मेचर की रेजिस्टेंस दैट इज 0.25 ओम, और ये आपके पास गिवन है भाई 55 ओम। ठीक है। इतनी यहाँ पे भी सेम ही होगी राजी, 0.25 ओम। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे राजी, आई एस एच निकाल लेंगे। वो क्या होगा, बी टी डिवाइड बाई आर एस एच एच, क्योंकि पैरेलल में है भाई, 220 डिवाइड बाई 55। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ रहा है भाई, 220 बाई 55, तो 220 डिवाइड बाई 55। ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा, 4 एम्पियर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, जी आ जाएगा। इधर करंट 4 एम्पियर गया। ठीक है। बोलो ओके। चलिए आगे मैं आर्मेचर करंट निकालूंगा। आर्मेचर करंट आप भाई पावर से निकाल सकते हो, बी टी इंटू आई ऑफ ए। तो आई ए की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी 10 किलो वाट डिवाइड बाई बी टी है 220। ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए भाई। तो 1000 को डिवाइड बाई कर दो 22 के साथ, तो 45.55। तो आई ए करंट मेरे पास आ जाएगा 45.45 अम्पियर। ठीक है। बोलो ओके हो जाएगा। इसका मतलब जो आई ऑफ एल करंट होगा मेरे पास वो कितना होगा, ठीक है, जो आई ऑफ एल होगा, जो आउटपुट पावर होगी राजी, तो यहाँ पे आपने भाई गड़बड़ कर दी है। जो आउटपुट पावर होगी दैट इज बी टी इंटू आई एल। ठीक है। बी टी इंटू आई एल करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब मुझे आई ऑफ एल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। आई एल की वैल्यू आएगी तो जो मेरे पास
क्योंकि आउटपुट पावर तो आप आउटपुट साइड पे ही देखोगे ना, आउटपुट तो मेरे पास यही है ना, जे बीटी मिल रही है, करंट कितना जा रहा है इसमें IL, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ये है आपके पास I ऑफ L, ठीक है। तो ये IL मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 45.45। तो IL की जो मेरे पास वैल्यू आएगी, दैट इज सॉरी IA की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, डायग्राम से देखिए भाई, ये शंट करंट और लाइन करंट का भाई सम है, ठीक है जी। तो इसको बोलेंगे हम ISH प्लस इंटू IL, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 44.4, दैट इज इक्वल टू 49.45 एम्पियर, ठीक है जी। तो ये मेरे पास IA हो गया है, ठीक है जी। बोलो ओके हो गया भाई, ओके है, ठीक है। तो IA की वैल्यू मुझे मिल गई है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा राजे, कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे KN फाई एन की, ठीक है। क्योंकि E मेरे पास क्या होता है राजे, B ऑफ टी माइनस, हाँ जी जनरेटर है तो प्लस होगा ना, IARA प्लस ब्रशेस लॉसेस, ठीक है, ब्रशेस लॉस कितनी है 2 वोल्ट, तो प्लस 2 कर देंगे, विच इज इक्वल टू KN फाई इंटू N1, ठीक है। BT कितना भाई बोलो जल्दी से, 220 था या 250 था भाई, दैट इज इक्वल टू 220, ठीक है। तो 220 प्लस आइए अब क्या पास आ गया 49.45 इंटू आर ए की वैल्यू कितनी है भाई 0.25 प्लस 2 विच इज इक्वल टू के एन फाइव इंटू स्पीड किसके पास है भाई 1500 RPM, ठीक है। तो के एन फाइव की यहाँ पे वैल्यू देखो भाई कितनी आ रही है, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो इसको। 49.45 को मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, उसमें ऐड कर दो 220, ठीक है, 232.36 डिवाइड बाई 1500, ठीक है। ओके हो गया भाई यहां तक, बोलो। चलिए तो ये जनरेटर का केस आपका खत्म हो गया, अब मेरी बारी आती है भाई मोटर के केस में, ठीक है। मोटर के केस में आपके पास बोला गया है कि आउटपुट पावर आपकी कितनी रह जाएगी राजी, दैट इज 2 किलोवाट, ठीक है। और इस केस में जो आउटपुट आएगी राजी वो ई के पास आएगी, है ना यहाँ पे, ठीक है, ई के पास आपके पास आएगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो आउटपुट पावर होगी इस केस में वो ई इंटू आई ए होगी, ठीक है, सही बोल रहे हैं भाई, वो क्या होगी ई इंटू आई ए होगी, ठीक है। इनपुट पावर बोल रहा है कि आउटपुट पावर बोल रहा है यहाँ पे, व्हेन मशीन ऑपरेट एज ए मोटर ड्रा 2 किलोवाट पावर, तो भाई ड्रा कर रही है मीन्स आपको इनपुट पावर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम P इनपुट बोलेंगे, ठीक है। तो इनपुट पावर आपकी कहाँ पे आएगी राजे, इस केस में आएगी BT, क्योंकि इनपुट हम यहाँ पे देते हैं ना सप्लाई, तो BT इंटू IL। अगर आउटपुट हम बोलते तो E इंटू यहाँ पे करंट कितना आ रहा है IA, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो इनपुट है मीन्स BT इंटू आई ऑफ एल है, तो आई ऑफ एल निकाल देंगे भाई यहाँ से, 2000 को हम डिवाइड कर देंगे 220 के साथ, बोलो ओके हो जाएगा। तो 200 डिवाइड बाई 22, ठीक है, तो आ जाएगा मेरे पास 9.09 अम्पियर, ओके, यहां तक ठीक हो गया भाई। चलिए जी अब नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, आपके पास ISH, वो तो आपके पास कांस्टेंट ही रहेगा राजी, 220 डिवाइड बाई 55 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो आई ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, आई ऑफ ए किसके इक्वल होगा राजी, IL से माइनस कर देते हैं ISH, ऊपर से भाई डायग्राम से देख लेना, ठीक है। तो IL की वैल्यू कितनी है 9.09 माइनस, हाँ जी 4, तो 5.09 एम्पियर आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो 5.09 आपके पास आ जाएगा। तो मोटर के केस में हम ई निकाल लेंगे राजे, वो क्या होगा BT माइनस IARA माइनस ब्रश लॉस दैट इज 2 विच इज इक्वल टू KN फाइव इंटू N2, ये N2 आपने निकालना है राजे, ठीक है। BT की वैल्यू कितनी है 220, 5.09 इंटू 0.25 माइनस 2 विच इज इक्वल टू KN फाइव इंटू N2, ठीक है। तो इसको जल्दी से फटाफट करो सॉल्व भाई, 220 माइनस कर दीजिए 2, 5.09, इसको मल्टीप्लाई करो 0.25 से, ठीक है।
तो आपके पास बचेगी भाई 200। N2 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं 216.72 डिवाइड बाई Kn इंटू 5। तो 216.72 डिवाइड बाई Kn5 की वैल्यू कितनी है भाई 232.232.36 डिवाइड बाई कितना है 1500। ठीक है, तो एन ऑफ 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजे 216.72 डिवाइड बाई 232.36 इंटू 1500। ठीक है, बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। इंटू 1500 डिवाइड बाई 232.36। ठीक है, तो 399 आरपीएम। ठीक है, दैट इज अप्रोक्स 1400 आरपीएम बाई आपके पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, बोलो जी कितनी आ जाएगी 1399। ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा स्पीड आपके पास वही आ जाएगी। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा भाई यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। ठीक है, तो 216.72 इसको डिवाइड करना भाई 232.36 के साथ, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 1500 के साथ। ठीक है, चलिए तो मेरे पास इतना मेरे पास आंसर भाई इसका बन जाएगा। ठीक है जी, बोलो जी कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं है भाई। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको भाई ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको जो जो चीज़ कंडीशन गिवन है जस्ट उसी का यूज़ करना है और उसके साथ आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई। A separately excited DC shunt motor is driven a fan load whose torque is proportional to square of the speed। ये जो टॉर्क वाले क्वेश्चन है राजे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको भाई ये समझ में आया होगा। बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी सीरीज मोटर आएगी, ठीक है, सीरीज मोटर के केस में आपने जो फ्लक्स है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट दिखाना है। जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था ना, ये सीरीज मोटर थी, तो जब भी सीरीज मोटर आ जाएगी, ये जो आपके पास कंसेप्ट है इसको कंसीडर करना है। ठीक है, जो ई आप लिखते हो ना KN फाई इंटू एन, तो इस फाई को हम चेंज करेंगे इन केस ऑफ सीरीज मोटर। ठीक है, क्योंकि जो फ्लक्स होती है बाकी जितनी भी मोटर्स हैं उसमें लगभग कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो सीरीज मोटर है इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे K इंटू आई ए के साथ। समझ रहे मेरी बात। ठीक है, तो ये चीजें भाई आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है जी, आई होप आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे वे में समझ में आए होंगे और इनकी भाई प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करते समय अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।